हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर हमें चीज़ें डिस्कस करनी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कुछ रटने जैसा इसके अंदर आपको देखने को नजर नहीं आएगा। क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक, या फिर हम बोल सकते हैं इसके साथ साथ पढ़ी जाती है वो चीज भी, और जो कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन भी है, वो है जी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ओके, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन में जाने से पहले हमें एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता होना जरूरी है। ESD भी इसको लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब इसकी बात करेंगे तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है GCED। तो ये दोनों ही टर्म्स और ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कोरिलेटेड भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली वैसे तो जहां पर भी आपके सिलेबस में ये चीजें मेंशन हो वहां के लिए, और प्लस अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग खोलने के लिए टॉपिक्स अच्छे हैं कि आप सोचें उस बारे में, और इस तरीके की चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे वर्ल्ड में। सो वो चीजें प्लस आपके जो जिनके सिलेबस में मेंशन है स्पेसिफिकली, वो ये जो ओडिशा में जो डिग्री कॉलेजेस के लिए एग्जाम होना है, सो वहां पे एजुकेशन के सिलेबस में ये दोनों टॉपिक मेंशन है और दोनों हमें कवर करने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूनेस्को का कुछ लेना देना है। ठीक है, तो जो यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम तेजी से ये पूछना चाह रहे हैं लोगों से कि जो लोग सीख रहे हैं क्या वो एक्चुअल में रेलेवेंट है उनकी लाइफ के लिए, या फिर क्या वो जो सीख रहे हैं उस चीज का कहीं ना कहीं यहां पर फायदा होगा कि वो अपने प्लैनेट को सरवाइव करवा पाए, मतलब प्लैनेट जो है जैसा है वैसा ही रहे उसमें इंश्योर करें चीजों को। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक तो जो आप सीख रहे हैं क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है, आपकी जिंदगी में उससे कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं आप, और दूसरी चीज जो आपने सीखा है कैसे आप उसको प्लैनेट को बचाने में, प्लैनेट के सर्वाइवल में, प्लैनेट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप उसकी वजह से हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ताकि जैसे हम क्या करते हैं जॉब्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हमें एजुकेशन देनी है सब लोगों को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द एज। कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में ये चीजें हो सकती हैं, हर स्टेज पे हमें ये चीजें सिखानी है और वो एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें हेल्प करेगी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजुअली क्या बोल देते हैं हम कि जो भी चीजें हैं हमारे एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में, तो जो हमारे संसार में एग्जिस्ट करती हैं चीजें, उनको शोषित ना करके, उनका बिल्कुल शोषण ना करके, उन चीजों का उनको एक्सप्लॉइट ना करके कि बस बिल्कुल खत्म करने पे ही लगे हुए हैं चीजों को, उनको अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखना पूरे के पूरे क्लाइमेट को। सो वो सस्टेनेबल है। अगर हम उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए डेवलप कर पाते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ये जो एजुकेशन होगी ये आपको नॉलेज, अवेयरनेस और एक्शन प्रोवाइड करेगी। किस लिए? लोगों को भी एम्पावर करेगी ताकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, और अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे तो आप सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जी कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, हमें ये करना है कि लोग जो चीजें सीखें वो उनकी लाइफ में तो रेलेवेंसी रखे ही रखे, उसके साथ साथ जो अपना प्लेनेट है उसको भी बचाने में चीजों में हेल्प करें। ओके, अब यूनेस्को क्यों? क्योंकि यूनेस्को के ही इन्होंने बोला था, और यूनेस्को इस चीज का जिम्मा उठाता है कि जो उसमें प्लैनेट के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं ना, ड्रामेटिक चेंजेस और अर्जेंट चैलेंजेस जो हमें फेस करने को मिल रहे हैं प्लैनेट के ऊपर, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो या बाकी चीजों से रिलेटेड, सो उन सब को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए एजुकेशन सेक्टर में यूनेस्को का एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, एंड यूनेस्को केम अप विद एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड सुन के आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर याद आ रही है
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। वो भी जो हमारा फोर्थ गोल है ना, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, कि क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवानी है। सो वो जो 17 गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से जो फोर्थ गोल है उसमें जाके 7th पॉइंट पे हम जो है 4.7 वाला जो पॉइंट है वो हमारा मेजर टारगेट बनेगा जब हम एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके सिलेबस में भी शामिल हैं अगर वहां पर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है तो। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आप वो लेक्चर कंप्लीट देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब एसडीजीज कर रहे हैं सो एमडीजीज भी आपको पता होने चाहिए, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एसडीजी से पहले हम पढ़ते थे। ओके, अब एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो जो कलेक्टिव एक्टिविटीज करता है उसकी वजह से हमारे अर्थ का इकोसिस्टम जो है वो खतरे में जा रहा है, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को, विच इज नॉट ओके। ओके, सो वो चीज है कि हमें ऐसे चेंजेस करने हैं, ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप उसको रिवर्स कर पाए, बट वो जो डेंजर में जा रही है चीजें हमें उनको रोकना है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीजें हो रही हैं, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल ऐसे इस लेवल पे पहुंच जाए कि हम उसको रिवर्स ही ना कर पाए, वो लेवल पर जाने से पहले, वो जो कैटास्ट्रोफिक लेवल है ना कि बिल्कुल वहां पे डिजास्टर ही हो जाएगा, सो उस लेवल पे जाने से पहले हमें एनवायरमेंट पे, सोशल और इकोनॉमिक, इन तीनों इश्यूज को जो है वो उनके साथ डील करना है। और ये इन सभी इश्यूज के साथ डील कैसे कर पाएंगे, हम एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कर पाएंगे, ताकि हम अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में और उस अवेयरनेस की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है वो बदलेंगी। ठीक है, सो यूनेस्को ये एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो ये ईएसडी है, ईएसडी फॉर 2030 लेके आते हैं, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो कि एम करके चलता है कि हमें पर्सनल और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जो चेंज है अभी फिलहाल नेसेसरी है वो हमें फिलहाल करना है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है जी, तो ये यूनेस्को केम अप विद दिस ईएसडी आइडिया। अब बार बार यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को का मोटो पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। सो यूनेस्को का मोटो है बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। सो वो पीस मेंटेन करने की बात जो है वो यूनेस्को करता है और यूनेस्को का मोटो भी यही है। ओके, सो ये मोटो आपको पता होना जरूरी है। अब अगर फर्दर बात करें तो ऑब्वियसली यूनेस्को केम अप विद दिस आइडिया ना, ईएसडी वाला। सो ये जो आइडिया अभी निकल के आया है इसका ग्लोबल एडवोकेट कौन है, यानी ग्लोबल लेवल पे इस आइडिया को सपोर्ट करना, इस आइडिया के ऊपर काम करना किसका काम हो गया, यूनेस्को का हो गया। तो यूनेस्को जो है इसका ग्लोबल एडवोकेट है और एम करता है कि हम गवर्नमेंट जो है, अलग अलग कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको कैपेसिटी प्रोवाइड करें, उनकी जो कैपेसिटीज है उनको स्ट्रेंथन करें, जो भी कैपेबिलिटीज हैं, ताकि हमें क्वालिटी क्लाइमेट चेंज एजुकेशन सब जगह पर प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो सीसीई यानी क्लाइमेट चेंज एजुकेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनका स्पेसिफिक फोकस है। ओके, तो यूनेस्को इस चीज को प्रोड्यूस करता है, शेयर करता है, प्रोवाइड करता है पॉलिसी गाइडेंस की कैसे आप चीजें कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैसे ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाए, वो सब चीजों में सारे कंट्रीज को ये सपोर्ट करता है। ओके, यूनेस्को जो इनोवेटिव अप्रोच है कि कैसे आप चीजें कर सकते हैं और भी बेहतर एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू, तो वहां पर भी ये इनोवेटिव आइडियाज को, इनोवेटिव अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। ठीक है जी, सो ओवरऑल अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी लर्नर्स को, मतलब सभी एज के लर्नर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल लेवल, शुरू से लेके एंड तक सभी लर्नर्स को ये नॉलेज, स्किल, वैल्यू और ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर ये चीजें होंगी, नॉलेज है आपके पास, स्किल है, वैल्यूज हैं, तो जो इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं ना, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड हो या अनसस्टेनेबली हम चीजों को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इनइक्वालिटी है, तो उन सारी चीजों के ऊपर ये लर्नर्स जो हैं ये भी फोकस कर पाएंगे, अवेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये लर्नर्स को बेसिकली एम्पावर करेगा और लर्नर किसी भी एज का हो सकता है। अब अगर लर्नर को अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, नॉलेज है, स्किल है या वैल्यूज हैं, सो वो अपने डिसीजंस
जो है वो खुद ले सकता है और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेगा, क्योंकि एक तो डिसीजन होता है कि आपको पता ही नहीं होती कोई चीज, लेकिन अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, सो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो आप ले पाए, एक कलेक्टिव एक्शन आप ले पाए खुद को चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए और अपने प्लैनेट का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ईएसडी जो है वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है और ये क्वालिटी एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है। सो जब भी क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी तो उसमें एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए। ओके, ये कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल और बिहेवियरल डायमेंशंस जो हैं लर्निंग से रिलेटेड उन सबको एनहेंस करेगा और जो भी लर्निंग कंटेंट है या आउटकम पेडागोजी, वो सारी चीजें जो है वो अपने अंदर संजो के रखेंगे वाली सिचुएशन, तो ये एनहेंस करेगा सभी चीजों को जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो। अब ये ESD फॉर 2030 क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो ESD फॉर 2030 ये है कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप उसको 2030 तक अचीव करेंगे। सो ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क निकल के है, ग्लोबल फ्रेमवर्क है ये, जो कि इंप्लीमेंट करना है हमें 2020 से 2030 के बीच में, क्योंकि इससे पहले मतलब 2020 से पहले 2015 में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरू हुए ना, तो तब जो है क्या बात शुरू हुई थी, ग्लोबल एक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ था ESD के ऊपर। ओके, 2015 से 19 तक, लेकिन जो रिस्पॉन्स था वो हमें ये लगा कि और भी ज्यादा चीजों को कंट्रीब्यूट करना, हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंस ESD से रिलेटेड, इसलिए यूनेस्को अगेन केम अप विद दिस आइडिया ऑफ ESD फॉर 2030, जो कि ज्यादा एम्फेसिस डालेगा कि कैसे एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन, हमने बात किया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे, हम एजुकेशन से, कल्चर से, अवेयरनेस से, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का, अब हम उस पर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, उस पर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 2030, ESD फॉर 2030 जो है वो निकल के आता है 2019 में, तो ऑब्वियसली तब हम बोलते हैं कि 2020 से 2030 तक का फ्रेमवर्क है, 2023 ऑलरेडी चल रहा है, तो इतने ही एरिया में हमें क्या करना है, चीजों को अचीव करना है इतने टाइम पीरियड में। ठीक है, ओवरऑल ये एम करता है कि वो जो पर्पस है या वैल्यूज हैं वो हमें क्या करनी है, रिव्यू करनी है। जो एजुकेशन का पर्पस बन चुका है ना, उसमें कैसे हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंटर कर सकते हैं, कैसे एजुकेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे जो लर्निंग है उसको अलग अलग एक्टिविटीज, और वो भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, तो वो सब चीजें अब हमें इंक्लूड करनी है। और यही सारी चीजें, इसका मेजर एम है कि एजुकेशन का जो पर्पस और वैल्यू है वो हमें वापस से क्या करना है, उसको रिव्यू करना है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट की हम बात कर रहे हैं कि 2023 आ गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम टाइम बचा है, सो ये क्रूशियल टाइम है कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप करें, और उस स्पीड अप के लिए ही GAP के बाद ये हमारे पास ESD फॉर 2030 जो कि यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस 40th सेशन में ये अप्रूव हो गया, और बाद में जो है एक्नॉलेज किया गया यूनियन, ये जो UN की जनरल असेंबली थी उसके सामने भी 74th सेशन में, वहां पे भी 2019 में इसको एक्नॉलेज किया गया, और तब जाके ESD फॉर 2030 जो है वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में आ जाता है। ओके, सो ओवरऑल हम क्या देखना चाह रहे हैं, जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि उससे रिलेटेड हम ESD की बात करते हैं, उसको अचीव करना, उसको इंप्लीमेंट करना 2020 से 2030 तक, ये हमारा मेजर गोल है फिलहाल के लिए। ओके, सो मेजर गोल क्या हो गया कि ESD जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे SDGs का, और SDGs में भी इन पर्टिकुलर टारगेट की बात करें तो टारगेट 4.7 ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपके सिलेबस में एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो, कि पर्टिकुलरली कौन से SDG में है। तो SDG तो 4th ही है क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, बट 4.7 में जो टारगेट 4.7 है उसमें ये जो है ESD वाली बात हमारी उसके ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डेकेड है 2005 से 14, और फिर उसके बाद 14 के बाद ये 15 से 19 तक हमारा GAP चला, और उसके बाद अब 2030 से जो है वो 2030 तक हमें ये जो टारगेट है SDG का 4.7 ये कंप्लीट करना है। और ये 4.7 टारगेट क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि हमें इंश्योर करना है 2030 तक कि जो लर्नर्स हैं वो नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीजें एक्वायर कर पाए, और किस तरीके की नॉलेज, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। ओके, वैसी नॉलेज हमें डेवलप करनी है।
ठीक है जी। सो ओवरऑल आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 4.7 टारगेट जो एसडीजी का है उस पे फोकस करते हुए हमारा ईएसडी फॉर 2030 फिलहाल एक नया फ्रेमवर्क चल रहा है जो कि 2030 तक हमें 4.7 टारगेट को अच्छे से अचीव करना है। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमारी कोशिश है। सो ईएसडी का जो गोल है वो क्या बोल सकते हैं हम कि ईएसडी फॉर 2030 मेन एम करता है कि एक मोर जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड हम बनाएं, स्ट्रेंथन करके ईएसडी को और कंट्रीब्यूट करें जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में। तो ये मेजर गोल है हमारे ईएसडी का। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्वियसली जो हमारा ईएसडी है और ये 17 गोल्स हैं ये कंप्लीटली फुल्ली इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ और हमें इनको इंटीग्रेट करना है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये है कि हम इन दोनों चीजों को पॉलिसीज में, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है या कैपेसिटी बिल्डिंग है एजुकेटर की, या एम्पावरमेंट एंड मोबिलाइजेशन है यंग पीपल का, या लोकल लेवल एक्शन है, सो इन सब में हमें क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है। और यही 5 चीजें जो हैं इनको हम 5 प्रायोरिटी प्लान भी बोलते हैं, प्रायोरिटी एक्शन पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो ओवरऑल ईएसडी फॉर 2030 प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एजुकेशन में और कैसे आप लर्निंग में प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना है हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करें। अब बात आती है यूनेस्को कैसे काम कर रहा है इस थीम के ऊपर। सो ऑब्वियसली ये तो याद रखिए ही कि यूनेस्को इज द यूनाइटेड नेशंस लीडिंग एजेंसी किसके लिए? ईएसडी के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है 2030 ईएसडी फॉर 2030 के इंप्लीमेंटेशन के लिए। यूनेस्को की जिम्मेदारी है ये। तो यूनेस्को ने 5 मेन एरियाज, प्रायोरिटी एक्शन एरियाज जो है वो डिसाइड किए। ये पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट है यहाँ पे, ऑल्दो इसको भी फर्दर समझने ही वाली चीज है, बट ये 5 पॉइंट्स आपको पता हो कि कैसे यूनेस्को जो है वो ईएसडी के ऊपर फोकस करेगा, कैसे ईएसडी फॉर 2030 को पूरा करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। पॉलिसी एडवांसमेंट में हेल्प करके, ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग किसकी? एजुकेटर्स की, एम्पावरिंग एंड मोबिलाइजिंग यूथ एंड एक्सेलरेटिंग लोकल लेवल एक्शन। इन पांचों का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ये पांचों प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं। पॉलिसी एडवांसमेंट यानी ये जो चीजें हमने पढ़ी ना, ईएसडी पढ़ा, एसडीजी पढ़ा, ये हमें अब पॉलिसीज में लेके आनी है। जो रीजनल, नेशनल, लोकल लेवल, ग्लोबल लेवल, हर जगह पे जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर जो है यूनेस्को का फोकस है। ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो हमारा दूसरा प्रायोरिटी एक्शन एरिया 2 है, वो क्या बोल रहा है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वही हमें बढ़िया और बेटर प्रोवाइड करना है। जो कि किस पे काम करेगा? वही जो हमने व्हाट वी लर्न, व्हाट वी लिव एंड लिव व्हाट वी लर्न। तो वही है कि जो हम सीख रहे हैं वो हम जिए और जो हम जीते हैं वो हम सीखें। तो जो आप रियल लाइफ में चीजें हो रही हैं और जो आप स्कूल में जाके एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हैं वो दोनों कनेक्टेड रहेंगी। तो वो अप्रोच जो है वो यहां पर होना चाहिए। ठीक है। बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ एजुकेटर, अब जो पढ़ा रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी एम्पावरिंग, उनकी नॉलेज एम्पावरमेंट, स्किल एम्पावरमेंट, वो भी तो जरूरी है। सो हमें उनके ऊपर भी फोकस करना है, उनकी कैपेबिलिटीज जो है उनको बिल्ड करना है। ठीक है। देन है एम्पावरिंग एंड मोबिलाइजिंग यूथ। अब कोई भी चैलेंज अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं तो यूथ के बिना चीजें होंगी नहीं। सो आपको यंग पीपल जो है उनको एक की फैक्टर, की एक्टर की तरह आपको क्या है लेके चलना है ताकि आप चीजों को और बेटर तरीके से एड्रेस कर पाए। ओके। देन है एक्सेलरेटिंग लोकल लेवल एक्शन। सो ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस तो लेने जरूरी है ना, जो एक्चुअल में आपको हेल्प कर रहे हैं वो चीज वो टारगेट अचीव करने में। सो आपको लोकल लेवल पे जो एक्शंस हैं उनको एक्सेलरेट करना है, थोड़ा फास्ट करना है कि हाँ वो चीजें इंप्लीमेंटेशन में जल्दी से आ जाएं। सो ये 5 तरीके हैं ये 5 प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं जिनके ऊपर यूनेस्को जो है वो काम करेगा। ओके। ओवरऑल रोड मैप के लिए भी इन्होंने एक 73 समथिंग की एक पूरी पीडीएफ निकाल रखी है जो आप देख सकते हैं, बट उसमें से मेजर हाइलाइट्स यही हैं। सो इनका जो रोड मैप है उसके लिए कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें बहुत सारे की एरियाज दे रखे हैं। उनमें से अगर 2-4 चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, एक तो कंट्री इनिशिएटिव्स किसके ऊपर? ईएसडी फॉर 2030 पे, कि मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ईएसडी इन एजुकेशन आप जो है लेके आए। ओके। तो मेन स्ट्रीम करना है हमें, तो कंट्री जो है वो इनिशिएटिव लें इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। न्यू फ्रेमवर्क जो है वो एनकरेज करेगा जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स हैं अलग अलग जो है स्टेट से, फ्रॉम मेंबर स्टेट्स जो जिन्होंने साइन कर रखा है
एंड डाइवर्स स्टेक होल्डर्स कि वो भी इसके थ्रू काम करें, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन के निकल के आए। और वो नेटवर्क क्या है? ESD फॉर 2030 नेटवर्क। तो ग्लोबल, रीजनल लेवल, हर जगह पे ये ओवरऑल एक नेटवर्क रहेगा ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाएं, टारगेट को अचीव कर पाएं। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन और एडवोकेसी एफर्ट्स भी चाहिए होंगे। सो कम्युनिकेशन और एडवोकेसी एफर्ट को मतलब और बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास है यूनेस्को जापान ESD प्राइज। तो हम एक प्राइज भी रख रहे हैं ताकि कौन कितना बेटर तरीके से इश्यूज को ट्रैक कर पाता है, चीजों को बेटर कर पाते हैं अपने देश में, ठीक है। और भी बहुत सारे एफर्ट्स हम ले रहे हैं मेजर, किस चीज को अचीव करने के लिए? जो हमारा टारगेट 4.7 है उसको अचीव करना है 2030 तक, ठीक है जी। अगर ओवरऑल बात करें तो यूनेस्को जो है वो कंट्रीज को सपोर्ट करेगा ताकि कंट्रीज जो है वो डेवलप कर पाए, चीजें एक्सपेंड कर पाए अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज, किस पे फोकस रखते हुए? सस्टेनेबिलिटी इश्यूज पे फोकस रखते हुए। और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज में क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वाटर, ओशन, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो हर जगह पे जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसमें सस्टेनेबिलिटी लाना जरूरी है कि आप इस तरीके से उस काम को कीजिए कि कोई भी जो है काम आपका किया हुआ कोई भी, या ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया हुआ कोई भी काम जो है एनवायरमेंट को अफेक्ट ना करे। बाकी जो चीजें हैं, जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, उस पे चीजें सस्टेन्ड रहनी चाहिए। तो यूनेस्को इसको ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहा है, हम पढ़ चुके हैं। 4.7.1 जो है वो भी एक मेजर चीज है, अगर और डिटेल में पूछा जाए तो 4.7.1 जो है वो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, ऑन द एक्सटेंट टू विच ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड ESD। सो इन दोनों को ही मेन स्ट्रीम में लेके आना है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है क्या, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, ओके। अब आपने फोकस किया हो तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा फोकस है। सो कैसे जो है वो एजुकेशन को आप मोबिलाइज करेगा यूनेस्को क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एजुकेशन जो है वो मेन थीम है, मेन थीमेटिक फोकस किसका? ESD फॉर 2030 का मेन थीम या मेन फोकस किस पे है? क्लाइमेट चेंज एजुकेशन पे है। तो अगर ESD में भी फर्दर पूछ लिया जाए कि किस पे फोकस है तो वो क्लाइमेट चेंज एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो लोगों को समझने में हेल्प करेगा कि कैसे जो है क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि कैसे क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, आप कैसे हेल्प कर सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो वो सारी की सारी चीजें, जब आप एजुकेशन में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको दी गई है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, कि आप किसको एड्रेस करें? क्लाइमेट चेंज को, जो कि रिकॉग्नाइज किया है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भी, पेरिस एग्रीमेंट में भी, और भी बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स या जो चीजें आती हैं उन सब में क्लाइमेट के ऊपर फोकस किया गया है, ओके। सो ये जो प्रोग्राम है थ्रू इट्स ESD प्रोग्राम, यूनेस्को ये काम कर रहा है कि एजुकेशन को ज्यादा सेंट्रल और विजिबल पार्ट बनाया जाए कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमें मिले। जैसे वो एक छोटी सी बच्ची भी है ना, मुझे एक सेकंड नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की है आई थिंक वो, ठीक है। तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी बोलती है और क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका काफी नाम है, ठीक है। तो वो चीज देखिए, अगर आप अवेयर हैं, एजुकेशन मतलब क्लाइमेट को बचाना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देखा जाए तो, ठीक है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें करना ही है, बट क्लाइमेट को भी बचाना है, सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, तो इसीलिए ये फिलहाल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमें एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, जो कि नॉलेज को शेयर करना, प्रोड्यूस करना, चीजों को सबको बताना और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो सब काम फिर यूनेस्को हमारा कर रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली पर्सनल लेवल पे हाउ कैन आई गेट इन्वॉल्व, इस चीज का भी ये यूनेस्को की वेबसाइट पे आपको आंसर मिलता है कि हर एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने लेवल पे एक्शन ले सकता है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा रोड मैप है इस ESD फॉर 2030 का, यूनेस्को ने जो रोड मैप है उसके साथ साथ यूनेस्को ने ESD फॉर 2030 टूल बॉक्स जो है वो डेवलप किया है, ताकि आपको अच्छे से बता पाए कि कैसे चीजें आप कर सकते हैं, कि जो 5 प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं तो उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में भी से 6 एरियाज को ये सपोर्ट करते हैं। तो यूनेस्को ने एक चीज लॉन्च की, ट्रैश हैक।
तो ये शायद आपसे पूछ ली जाए कि किससे रिलेटेड है, तो ये यूनेस्को ने लॉन्च की है, ESD से रिलेटेड है, ओके, क्लाइमेट चेंज एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये ट्रैश हैक जो है वो रिस्पॉन्स है किसका, 2 बिलियन टन ऑफ वेस्ट का, यानी हर साल पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन टन वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो वेस्ट है ये ओशंस को क्लॉग करेगा, स्ट्रीट्स में फिल हो जाएंगी चीजें, ब्लॉक हो जाएंगी चीजें। तो ये ट्रैश हैक्स जो हैं ये स्मॉल चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, आप अपने जहां आप रहते हैं उससे रिड्यूस कर सकते हैं उस वेस्ट को, और उस सिर्फ अपना वेस्ट रिड्यूस करके भी आप जो है अपनी कम्युनिटी और वर्ल्ड को सर्व कर सकते हैं। सो ये ट्रैश हैक नाम जो है किसने दिया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। सो आई होप आपको एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।